बात पते की का, लेकिन उसके पहले आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता दें। जी न्यूज पर बाबा का पहला बयान सामने आया है, मरने वालों के प्रति मेरी संवेदना। तो बाबा ने अपना पहला बयान दिया है। जी न्यूज पर बाबा का ये पहला बयान आपको हम दिखा रहे हैं। मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की है बाबा ने। हादसे के बाद नारायण हरि का ये पहला बयान है और लगातार आपको बता दें तकरीबन एक दिन बीत चुका है इस हादसे को पूरा हुए, इस हादसे को बीते, लेकिन अब जाकर बाबा की तरफ से पहला बयान आया है जो आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। हादसे के बाद नारायण हरि का ये पहला बयान है जो जी न्यूज आपको दिखा रहा है। हादसे के बाद नारायण हरि ने ये पहला बयान दिया है, मरने वालों के प्रति मेरी संवेदना, यानी कि अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है, मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सरकार हरि ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। लगातार जी न्यूज प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा था और हम ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर बाबा कहां फरार है। जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, उनके प्रति संवेदना तक जताने का वक्त बाबा को नहीं मिला है। लगातार हम ये सवाल पूछ रहे थे, लेकिन अब आपको बता दें जी न्यूज पर बाबा का पहला बयान हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद नारायण हरि का ये पहला बयान सामने आया है। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। तो ये जो बयान आप देख रहे हैं सामने, ये आप देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। We express our deepest condolence to the families of the deceased and pray to प्रभु परमात्मा for the speedy recovery of the injured। तो ये आप देख रहे हैं बाबा की तरफ से पहला बयान आया है, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और साथ ही इसमें ये भी लिखा है कि जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, हम यही कामना करते हैं। राजू राज फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजू राज, आखिरकार बाबा का पहला बयान सामने आ ही गया। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर दी बाबा ने। लेकिन निश्चित तौर पर बाबा का ये पहला स्टेटमेंट पिछले 24 घंटे के अंतराल, घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद बाबा का पहला स्टेटमेंट आया है और इस स्टेटमेंट के जरिए बाबा ने गहरा दुख व्यक्त किया है उन लोगों के लिए जिन जो इस हादसे में मौत हुई और वो लोग जो घायल हुए हैं उनके लिए जल्दी रिकवरी ठीक होने के लिए उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की है। पहला स्टेटमेंट बाबा की तरफ से आया। लेकिन मल्लिका, एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पिछले 24 घंटे से लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस बाबा की तलाश में अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही है और बाबा इस दौरान अपना स्टेटमेंट अपने लॉयर के जरिए देते हैं। दिल्ली के जो वकील हैं एपी सिंह, उनके जरिए ये इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। एपी सिंह के जरिए ये संदेश हम लोग तक पहुंचा है। एपी सिंह ने ये मैसेज पहुंचाया है कि बाबा का ये पहला स्टेटमेंट है। बाबा ने गहरा दुख व्यक्त किया उन लोग के लिए जो इस हादसे में मारे गए हैं और जो भी उनके लीगल एक्टिविटीज अब होगी इस पूरे मामले में एपी सिंह उसके केस देखेंगे। तो ये बाबा की तरफ से पहला स्टेटमेंट आया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस इसे कैसे लेती है। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार राजू, इसमें दो बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली ये कि अपने वकील के जरिए ये संदेश उन्होंने भिजवाया है जिसमें जो बातें उन्होंने लिखी हैं, एक तो उन्होंने संवेदना व्यक्त की है, दूसरा एक तरह से सफाई देने की कोशिश की है कि मैं हादसे के बाद वहां से निकल गया था, जब ये भगदड़ मची मैं उसके पहले ही वहां से निकल गया था। तो एक बात तो साफ है कि अब वो कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे और दूसरी बड़ी बात यह है कि बाबा अभी भी खुलकर सामने नहीं आए हैं। राजू, ये उन्होंने एक जिसे कहते हैं अपनी तरफ से संदेश नहीं भेजा है, अपने वकील के जरिए संदेश पहुंचाया है। निश्चित तौर पर मल्लिका, यही सवाल लगातार हम भी उठा रहे हैं कि बाबा अब तक खुलकर सामने नहीं आए हैं और लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस बाबा से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके तमाम ठिकानों पर छापेमारी की, तमाम जगह पुलिस भेजेगा, उसके बावजूद बाबा नहीं है और इसके बावजूद बाबा अपने वकील के जरिए ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं जारी किया है और बाबा ने ये भी कहने की कोशिश की है कि घटना के बाद वो चले गए थे, लेकिन जो तस्वीरें जो चश्मदीद थे उनका ये कहना है कि जैसे ही बाबा निकले और उनके जो सिक्योरिटी में तैनात जो कमांडोज थे उन्होंने वहां पर धक्का मुक्की की और उसके बाद ये हादसा हुआ। ये लोगों के दब गए जिसमें कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए बाबा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राजू, फटाफट एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी, क्या ठिकाने के बारे में पता चल पाया है? कहाँ है बाबा अभी? कोई जानकारी इससे जुड़ी? देखिए, अभी आधिकारिक रूप से इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हादसे के बाद बाबा मैनपुरी मैं लौट रही हूँ राजू आपके पास।